नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शाजापुर शहर में मोती मस्जिद के सामने से सोमवार देर रात श्री राम नाम गाते हुए निकल रही राम भक्तों की फेरी पर पथराव हो गया, जिसमें 2 से 3 लोगों को चोटें भी आई है। पथराव की खबर सुनते ही शहर में हंगामा हो गया। जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और शहर में तनाव के हालात बन गए। हिंदूवादी संगठन के लोग भी पथराव की इस घटना में आक्रोशित होकर सड़कों पर आ गए और इस पथराव की घटना का जमकर विरोध करने लगे। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश भर के साथ शाजापुर में भी मनाया गया और अयोध्या से आए पूजित अक्षत कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर वितरित कर लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी को लेकर शाजापुर सहित गांव-गांव में राम धुन गाते हुए फेरी लगाकर घर घर पीले अक्षत वितरित किए जा रहे हैं। शाजापुर में भी बीते एक हफ्ते से हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता और युवाओं द्वारा देर शाम को गली मोहल्ले और कॉलोनी में फेरी निकालकर पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं। सोमवार को भी युवाओं की टोली झांझ मंजीरे और ढोलक बजाते हुए श्री राम नाम धुन गाकर राम जी के जयकारे लगाते हुए स्टेशन चौराहे से शुरू होकर हरायापुरा होती हुई जैसे ही मोती मस्जिद के सामने पहुंचे, वहां कुछ लोगों ने उन्हें रोककर ढोलक मंजीरे बजाने को मना किया। फेरी में शामिल कार्यकर्ता और युवाओं ने जब उनसे इसकी वजह पूछी तो विधर्मियों ने विवाद शुरू कर दिया और कुछ ही देर में इस रामधुन गाने वाली युवाओं पर पथराव करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वहां से भाग कर निकले। इस रामधुन फेरी में बच्चे भी शामिल थे। इस पथराव में 2 से 3 युवकों को चोटें भी आई है। इसमें एक जिला अस्पताल में भर्ती है। सूचना लगते ही एसपी, एडिशनल एसपी सहित पुलिस और प्रशासन हरकत में आया, मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालते हुए अन्य थाना क्षेत्र से भी पुलिस बल बुलवाया और संवेदनशील क्षेत्रों सहित जगह जगह तैनात किया। पथराव की घटना को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े आक्रोशित लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कोतवाली थाने पहुंचे और रोष जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों को द्वारा तत्कालीन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर थाना पर गमही की स्थिति बन गई। इसके बाद विधर्मियों पर तगड़ी कार्रवाई होगी। विधायक भीमा वद ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसपी यशपाल सिंह राजपूत, कलेक्टर सुश्री श्रीजू बफाना जी भी मौजूद रहे। पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले में ऐतिहासिक के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और 24 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाशी की जा रही है। शाजापुर से ईश्वर सिंह भीला टेक। रैली निकल रही थी राम जी की, तो उसमें शामिल था मैं। तो हम जा रहे थे जय श्री राम करते हुए, उधर से उनके नारे लगे एकदम, और फिर उसके बाद में उनने पत्थर चलाने चाकू की मार दी, मेरे को पकड़ लिया उनने। और कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? तो हम तो रहते कम से कम 30 जने, पर वो बहुत सारे खड़े थे। तो इस चक्कर में उनको हमने हमारे को भगा दिया, उन्होंने फिर पीछे को मार दिया हमने। अच्छा। और फिर पकड़ लिया मेरे को। प्रभु श्री राम जी की सायं फेरी जो हिंदू समाज के द्वारा निकाली जा रही है, हर मोहल्ले मोहल्ले में निकाली जा रही थी। आज हमने टेंशन चौराहे हैं से यह हनुमान जी के मंदिर से फेरी चालू करी थी और उधर से काचीवाड़ा होते हुए हम हैप्पी मेमोरियल स्कूल के यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पर मस्जिद के पास से एक युवक बाहर निकल के आता है और ढोल वाले को पकड़ के कहता है कि इधर आपका एरिया नहीं है, इधर आप सायं फेरी नहीं निकाल सकते, और गाली गलौज करने लगा। उसी में हमने फिर उससे बातचीत करी, तो बातचीत करते करते विवाद इतना बढ़ गया वहाँ पर कि धुआं झटकी करने लग गए वो हमारे ऊपर। हमारे साथ में छोटे छोटे बाल बच्चे उन भी थे जिनकी उम्र कम से कम 10 से 12 साल ही है। उनको उनने पकड़ लिया, उसमें से 2 जने को पकड़ा और मारा पीटी करने लग गए वो साथ में। और छतों पे से जैसे ही भगदौड़ मची वहाँ पे, तो छतों पे से महिलाओं ने पत्थर चलाए। उसके बाद में एक युवक आता है तो तरवाल निकाल कर तरवाल देखी थी मैंने उसके हाथों में लहराती हुई, और जिसमें एक हमारे भाई को चोट लगी है तरवाल से, और जो कि इसको अभी सरकारी अस्पताल लाया गया। राम श्याम कीर्तन यात्रा जो पूरे देश में निकाली जा रही है, उसी तारतम्य में शाजापुर नगर में भी प्रत्येक मोहल्ले में इस प्रकार की यात्रा पिछले 8 दिन से निकल रही है। आज योजनाबद्ध तरीके से
ब्रह्म कुमारी आश्रम के पीछे मोती मस्जिद के पास विधर्मी लोगों ने जिस प्रकार से पथराव किया है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि विधर्मियों को तुरंत ही रात में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि चिन्हित हो चुके हैं, फुटेज प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और उन विधर्मियों के मकान भी आगे की कार्रवाई के लिए तोड़े जाने का भी निर्देश दिए हैं। और शाहजहाँपुर में विगत 5-6 वर्षों से चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे वो सामाजिक यात्रा हो, सभी यात्राओं पर विधर्मियों ने पत्थरबाजी करके शहर का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब आज की घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद है और आगामी कार्रवाई जिस प्रकार से करने जा रहा है निश्चित रूप से तगड़ी कार्रवाई होगी। और हमारे सीएम साहब आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने भी निर्देश दिए हैं कि विधर्मियों को छोड़ना नहीं है, शहर में शांति बनाए रखने के लिए जो भी कदम कानूनी हो निश्चित रूप से उठाए। और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का, वो पूरे देश भर में उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाएगा और शाहजहाँपुर में भी 2 गुनी ताकत से ये उत्साह उल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया जाएगा। जिस प्रकार शाहजहाँपुर से ईश्वर सिंह भिलाला की खास रिपोर्ट। 11 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रतलाम नगर निगम से सेवानिवृत्त इंजीनियर महेंद्र कुमार उम्र 64 वर्ष पर गंभीर आरोप लगा है। रतलाम थाना माड़िक चौक अंतर्गत में आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट छेड़छाड़ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार माड़क चौक थाना अंतर्गत छेड़छाड़ की यह घटना घटी। बालिका अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती है। छेड़छाड़ का आरोपी मकान मालिक है। आरोपी मकान में चढ़ाव पर बालिका के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बालिका ने मां ने इस हरकत को देख लिया और शोर मचाया। तब आरोपी कान पकड़कर माफी मांगने लगा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम से बालकृष्ण वर्मा और विशाल सिंह की रिपोर्ट। रतलाम में अपने 2 साथियों के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त कराने की मांग को लेकर आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में सभागार कलेक्टर को अवगत करवाया। आदिवासियों ने कलेक्टर ने जमीन पर उनके बीच बैठकर बात की और उनके साथ जय जौहर के नारे भी लगाए। कलेक्टर ने आदिवासियों को जिला बदर की कार्यवाही निरस्त कराने के लिए न्यायालय में कार्रवाई करने की बात कही है। आदिवासी क्षेत्र में जल जंगल और जमीन जैसे अधिकारियों की मांग करने वाले 2 आदिवासी युवा विलेश खराडी और हरि को कुछ माह पहले तत्कालीन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिला बदर कर दिया था। इस पर आदिवासी समाज के 2 लोगों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। इस पर आदिवासी समाज के कई लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त कराने की मांग की गई। रतलाम से बालकृष्ण वर्मा और विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमारा ग्राम सभा ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपका ही 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री, उनसे भी बड़ा कौन? आपके गाँव का ग्राम सभा। ये आपका सुप्रीम कोर्ट बोलता है। उसके बाद आप संविधान को आप जानकार हो, आर्टिकल 13 का खंड 1, इसमें भी 2 प्रकार की रूढ़ी प्रथा को बतलाया। आर्टिकल 13(3) का रूढ़ी प्रथा के तहत आदिवासी समुदाय का स्वशासन प्रशासन और उसका नियंत्रण का संवैधानिक उपबंध है। आर्टिकल 13 का खंड 1 ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संविधान लागू हो। शाहजहाँपुर जिले के पुलाईकला गांव से जमीन विवाद को लेकर कुछ लोग पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को एक शिकायती आवेदन देने जिला मुख्यालय शाहजहाँपुर आए थे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें स्टे दिया है। स्टे के बाद भी दूसरे पक्ष के लोग उनके साथ मारपीट और उक्त जमीन पर कब्जा कराने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट के स्टे को नहीं मानने की बात भी कही गई है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों की मदद करने का आरोप भी लोगों ने चौकी प्रभारी पर लगाया है। वहीं आवेदन देने आए लोगों ने पुलिस अधीक्षक से कब्जा करने वाले करीब 15 लोगों के साथ चौकी प्रभारी के खिलाफ शिकायत किया है। वहीं तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। शाहजहाँपुर जिले के अवंतीपुर बडोदिया थाना क्षेत्र के पुलाईकला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंचा, जिससे दूसरे पक्ष ने रोका और 100 डायल को मामले से अवगत कराया। 100 डायल मौके पर पहुंची और सभी को चौकी पुलाईकला लेकर गए, जहां चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट के द्वारा प्रार्थियों को उक्त जमीन पर स्टे दिया गया था, जिसको भी नहीं मानने का आरोप पहले पक्ष के लोगों ने लगाया है। वहीं प्रार्थी ने एसपी
को आवेदन के दौरान यह भी बताया कि चौकी प्रभारी द्वारा कब्जा करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों के साथ साठगांठ कर उनके खिलाफ आवेदन तक नहीं लिया गया है और न ही उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है, जिसको लेकर आवेदन हेमराज वर्मा ने करीब 15 लोगों के खिलाफ नामजद आवेदन और पोलाई कला चौकी प्रभारी के खिलाफ अनैतिक कार्य करने के आरोप के साथ एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक दूसरे पक्ष के लोगों को उक्त प्लाट पर कब्जा करने से रोका जाए, वहीं चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर अभी तक नहीं की। शाजापुर से ईश्वर सिंह भिलाला की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला लेके आए? हमारे प्लाट संबंधी क्या हुआ? हमारे प्लाट के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर 15-20 आदमी आकर घनश्याम आदि ने आकर के जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जी। इसी शिकायत को लेकर हम पोलाई कला चौकी प्रभारी के पास पहुंचे तो हमने उनको कोर्ट का इष्ट दिखाया कि इस पे कोर्ट का इष्ट लगा हुआ है, आप इनको रोकिए। पोलाई कला चौकी प्रभारी महोदय ने यह कहा कि मैं इसको कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं मानता हूं और हमारी शिकायत लिखने से इनकार कर दिया। अभी आप कहाँ आए हो? हम एसपी ऑफिस में आए। ठीक है, कैसे? एसपी साहब को आवेदन दिया हमने। श्रीमान महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी शिकायत अवंतीपुर थाना बड़ौदिया थाने में हम पहुंचा देंगे। ठीक है, आपका नाम? घनश्याम चौधरी। प्लाट का एक मामला चल रहा है, उसकी शिकायत करने के लिए हम आए। विषय ये है कि उस पर हमको कोर्ट का स्टे मिला हुआ है और प्रतिवादी घनश्याम आदि वहाँ प्लाट पे गए और उन्हें कब्जा करने का प्रयास किया और जब हमने पुलिस को 100 नंबर को फ़ोन लगाया, गाड़ी आई, हमको लेकर चौकी प्रभारी के पास ले गए। चौकी प्रभारी पहले तो आए ही नहीं, आधे घंटे बाद वो अपने रूम से आए, चौकी पे ले गए। उसके बाद में हमने उनको कागज़ बताए, उन्हें कागज़ पढ़े। उसके बाद हमको बताया कि ये स्टे नहीं है, मैं इसको स्टे नहीं मानता हूँ। जब उनने सिविल कोर्ट के आदेश को इनकार कर दिया और हमको वापस कर दिया, हमारे कागज़ वापस कर दिए और उनको वहाँ भेज दिए स्पॉट पे प्रतिवादियों को, और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। हमने उनको कब्जा नहीं करने दिया। हम एसपी महोदय के पास आए और ये कार्रवाई चाहते हैं। एसपी महोदय ने हमको जान से मारने धमकी हमको कहा कि हम अवंतीपुर बड़ौदिया थाने पहुँचा देंगे और हमको धमकी दी कि तुमको जान से मार देंगे और कम से कम 15-20 आदमी थे। वो कहाँ का मामला है? ये पोलाई कला चौकी का और पोलाई कला नगर का है मामला। ठीक है, आपका नाम? हेमराज वर्मा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो देखते रहिए एसबी न्यूज़।